हे गाइस, वेलकम बैक। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट मतलब एफआईयू ने बोला है 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कि भाई फटाफट हमारे साथ रजिस्टर कर लो, नहीं तो तुम्हारे यूआरएल ब्लॉक हो जाएंगे, तुम्हारी एप्लीकेशन भी ब्लॉक हो सकती है। अब ये जो बड़ा मूव आया, काफी बड़ा मूव है, लेकिन क्या इस मूव के पीछे बड़ा हाथ जो है वो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस का, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ आर्टिकल्स और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आई, तो हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड वील टॉक अबाउट बोथ द साइड्स। क्या एक्सचेंजेस की गलती है यहाँ पर या नहीं है, बिकॉज आई नो काफी लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक साइड बोल रहा है कि एक्सचेंजेस जो है, इंडियन एक्सचेंजेस, वो हमेशा बुरा चाहते हैं इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी का, और एक साइड जो है वो बोल रही है कि एक्सचेंजेस जो है, इंडियन एक्सचेंजेस अगर उन्होंने करा भी है, इट्स अ गुड मूव बिकॉज रेगुलेशन चाहिए थे एंड सेम प्लेइंग फील्ड, लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड यहाँ पर होना चाहिए था। तो वो अपलॉड कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि क्लियर हो रहा है बात यहाँ पर। तो वील बी टॉकिंग अबाउट इट कि अगर ये साजिश जो है, साजिश किसने रची है यहाँ पर, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले, इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक और आपको पता नहीं है करंटली चल क्या रहा है, तो भाई एफआईयू की गाइडलाइंस पब्लिश हो गई थी आज से कुछ टाइम पहले, और उसी को लेकर उन्होंने नोटिस दे दिया फॉरेन एक्सचेंजेस को, जिसमें बाइनेंस, कुकॉइन, हुआ भी काफी एक्सचेंजेस आते हैं, कि भाई आपको इंडिया के अंदर आपने रजिस्टर नहीं किया, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप रूल्स का उल्लंघन कर रहे हो, आपको 2 हफ्ते का टाइम, अपेरेंटली न्यूज आ रही है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है एफआईयू के साथ रजिस्टर करो, जवाब दो कि अभी तक तुमने रजिस्टर क्यों नहीं किया। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन नहीं लें, और एक्शन क्या है, तुम्हारा यूआरएल ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारी एप्लीकेशन ब्लॉक कर देंगे। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला है कि साफ साफ आके मतलब जो हमारी बात सुन लो, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। राइट। तो बेसिकली यहां पर ये एफआईयू ने बोला। अब इसी को लेके अगर आपको और जानना है कि हुआ क्या, क्या आपके फंड सेफ हैं, क्या चीजें हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो। पूरा इस वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन जो है आपको वो क्लियर यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप देख लेना। लेकिन आज के वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट ये जो नोटिस आया, इस नोटिस के पीछे साजिश किसकी है। क्या इंडियन एक्सचेंजेस की यहां पर साजिश है, या इट वाज सपोज टू हैपन सूनर लेटर, थोड़ा जल्दी यहां पर हो गया। तो वील टॉक अबाउट इट। अब अगर हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की ये है कि ये जो यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो यहां पर नोटिस आई है 28 ऑफ दिसंबर को। अब इसी चीज को लेके अगर आप देखोगे, कॉइनडेस्क ने एक आर्टिकल को पब्लिश किया कल, जहां पर उन्होंने ये बोला कि यहां पर ये जो मूव है एफआईयू का, उसके पीछे यहां पर इंडियन एक्सचेंजेस है, उनकी एसोसिएशन है, जहां पर उन्होंने रीच आउट किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर भेजा और बोला कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में आप एक्शन लो और उनको 1 महीने का टाइम दो। लेकिन इंडियन मिनिस्ट्री ने 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का टाइम यहां पर, 2 हफ्ते का टाइम दे दिया यहां पर। इस आर्टिकल का बोलना यह है कि अगर आप देखेंगे यहां पर 16 ऑफ दिसंबर को वेब3 एसोसिएशन के चेयरमैन दिलीप चुनाय, उन्होंने यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के संजय मल्होत्रा को लेटर लिखा, जहां पर उन्होंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंजेस जो है उनको बोला जाए कि वो एफआईयू के साथ रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाए, और अगर नहीं करते तो उनके अगेंस्ट में एक्शन यहां पर लिया जाए। अब अगर आप देखेंगे 16 ऑफ दिसंबर को यह लेटर भेजा गया, एंड सरप्राइजिंगली यहां पर जो नोटिस भी है उसके कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद 28 दिसंबर को यहां पर आ गया। तो इसी कारण कॉइनडेस्क का यह बोलना है कि यहां पर एक कारण, जिस कारण यहां पर ये नोटिस जो आया है, क्योंकि नोटिस तो सूनर और लेटर कभी ना कभी तो एक्शन इंडियन गवर्नमेंट लेती है यहां पर, क्योंकि वो G20 के रोड मैप पे, लेकिन जल्दी आने का कारण, एक कारण यहां पर ये कि इंडियन एक्सचेंजेस बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये करो, आप ये करो। अब अगर हम बात करें भारत वेब3 एसोसिएशन, ये क्या है, तो ये बेसिकली एडवोकेसी बॉडी है इंडिया के अंदर, जिसमें अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, कॉइनस्विच, कॉइनएक्स, पॉलीगॉन। एक्सचेंजेस की बात करें, कॉइनस्विच, कॉइनडीसीएक्स, वजीरएक्स, जेपपे, जियोटस, ऑलमोस्ट सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो है यहाँ पर हो गए, साथ में प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्लेटफॉर्म कॉइनएक्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो साथ में आए हैं और उन्होंने अपना एडवोकेसी बॉडी बनाई है, और इसलिए इन्होंने बॉडी बनाई है ताकि ये लॉबी कर पाए क्रिप्टो रेगुलेशन रूल्स को लेकर, मतलब इन अ वे ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। तो अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर कोई भी रिकमेंडेशन देने हैं तो ये लोग देते हैं, गवर्नमेंट मतलब इन्हीं से बात कर रही है अभी, और ये लॉबी करते हैं और बताते हैं क्या होना चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सजेशन जो है वो यहां पर देते हैं। और इसी बॉडी ने बेसिकली यहां पर अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू कॉइनडेस्क आर्टिकल, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर बोला कि फॉरेन एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में आप एक्शन लो। अब क्या ये साजिश जो है ये सारी की सारी इंडियन एक्सचेंजेस की है, तो अगर हम देखेंगे ये तो 16 ऑफ दिसंबर को लेटर गया, राइट। नोटिस जो है वो आया यहां पर 28 ऑफ दिसंबर। मैंने इसको और थोड़ा सा डीप देखने की कोशिश करी, क्योंकि देखो ये जो रूल्स थे एफआईयू के साथ रजिस्टर करने वाले, ये 16 ऑफ दिसंबर से पहले ही क्लियर हो गए थे। कैसे क्लियर हो गए थे, अगर आप देखोगे यहां पर 4 ऑफ दिसंबर को यहां पर लोकसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंजेस है, क्या उनके ऊपर भी जो इंडियन रूल्स हैं, एएमएल और बाकी सीएफटी रूल्स जो है वो लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। उसको लेके हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लाई भी किया था कि हाँ, गाइडलाइन और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी क्लियर है और एप्लीकेबल है फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, अगर वो इंडियन मार्केट को सर्विस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी यहां पर इनिशिएट हो चुका है,
एंड अगर उन्होंने यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उनके अगेंस्ट में एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर एफआईयू के अंडर रजिस्टर करना जरूरी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है 4 दिसंबर को। तो ये तो क्लियर था कि ये सूनर और लेटर तो होना है, एक्सचेंजेस को रजिस्टर तो करना ही करना है। अब वो कब तक करना है, क्या करना है, उसको लेकर तो क्लैरिटी यहाँ पर नहीं थी। लेकिन उसके बाद अब हुआ क्या, 16 दिसंबर को यहाँ पर लेटर जो है वो यहाँ पर भेजा वेब3 एसोसिएशन ने। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे, हमको यहाँ पर एफआईयू की जो ये लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर और थोड़ा सा डीप चला गया। मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर ये चीजें लागू होती है कि नहीं होती है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बेसिकली क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर पूछा, एमपी हैं श्री कृष्णा। तो इनको मैंने चेक किया, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा तो ये बेसिकली हैं YSR कांग्रेस पार्टी से। एंड आई वेंट ऑन हिज ट्विटर एंड आई रियलाइज कि इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने रिप्लाई भी किया, कोट भी किया कि ही इज़ वेरी ग्रेटफुल कि उनका जो क्वेश्चन था कि क्या फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर रूल्स लागू होते कि नहीं होते हैं, उसको लेकर रिप्लाई यहाँ पर दिया कि हाँ उनका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली, इस चीज़ को लेके एक ये रेगुलेटरी इशू को लेके जो कंसर्न था वो थोड़ा सा मतलब सॉल्व यहाँ पर हो गया, जिसके कारण अब यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो भी यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ग्लोबली यहाँ पर कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। मतलब उनका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस कंसर्न में नहीं था कि एक्सचेंजेस रजिस्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब बेसिकली उनका ये था कि इंडियन एक्सचेंजेस जो इन अ वे व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर तो रजिस्ट्रेशन लागू है जो उनको पता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंजेस पे क्यों नहीं हो रहा है। एंड अगर फॉरेन एक्सचेंजेस पे अगर अब होना चालू हो जाएगा तो उससे इंडियन एक्सचेंजेस को भी स्कोप मिलेगा आगे ग्रो करने का, जो आई थिंक बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो उनका भी बिलीफ यही है कि हमको भी सेम लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड जो है यहाँ पर मिले। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई वेंट इनटू, मैं देखने लग गया कि यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस के फाउंडर जो उनका क्या रिएक्शन है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कॉइनडेस्क के आर्टिकल की, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वजीरेक्स, अगर आप देखेंगे राजा गोपाल मेनन, तो उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इंडियन एक्सचेंजेस पहले यहाँ पर थे, फॉरेन एक्सचेंजेस यहाँ पर थे, अब टीडीएस आ गया, इंडियन एक्सचेंज नीचे चले गए, एफआईओ रजिस्ट्रेशन और नीचे चले गए, लेकिन फॉरेन एक्सचेंजेस यहाँ पर हैं, तो सारे यूजर जो है निकल के यहाँ चले गए, तो वो बोल रहे हैं कि सेम लेवल पे लेके आओ। तो ये वजीरेक्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका बोलना है। वैसे वजीरेक्स ओन कौन करता है आज तक यही नहीं पता चला वजीरेक्स का, तो बट एनीवेज नेक्स्ट मूविंग ऑन वी टॉक अबाउट सुमित गुप्ता। अगर आप देखेंगे CoinDesk के सीईओ फाउंडर, एंड सुमित गुप्ता की भी पोस्ट में काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, जहां पर सुमित हैज बीन कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग रिपोर्ट सेइंग कि कैसे इंडिया से वॉल्यूम निकल के फॉरेन एक्सचेंजेस पे जा रहा है, कैसे टीडीएस जो वो यहाँ पर इंपैक्ट कर रहा है। एंड उन्होंने भी यहाँ पर जब ये न्यूज निकल के आई, उन्होंने यहाँ पर इस मूव को अपलॉड किया कि एफआईओ ने यहाँ पर जो चीज करी है इट्स गुड, एंड इससे हमारा बिलीव कि इंडिया के अंदर हमको और चीजें बिल्ड करनी चाहिए एंड आगे ग्रो करना चाहिए वो और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनता है, जहां पर इंडिया के अंदर और हेल्दी होम ग्रोन एक्सचेंजेस जो वो बनाने का हमारा जो विजन है वो और बढ़ेगा, विच इज इन अ वे गुड। तो ही इज हैप्पी विद इट। बात करते हैं निश्चल की फ्रॉम वजीरेक्स। अगर आप उनको देखेंगे तो उनका भी ये बोलना है कि एफआईयू की गाइडलाइन जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पर आ गई थी, लेकिन फाइनली अब ये जो नोटिस आया इट्स इन अ वे गुड, एंड इससे एक क्लियर पाथ जो है रेगुलेशन का वो यहाँ पर ओपन होता है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपलॉड किया। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस के जो फाउंडर्स हैं दे आर हैप्पी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ये जो मूव आई है, इज इट इन अ वे गुड, तो मैं आपको देखो दोनों साइड बताऊंगा, ठीक है। मतलब वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड वी हैव टू बी अनबायस्ड। आई नो दोनों साइड हैं एंड काफी लोग क्या इमोशनल भी हो जाते हैं चीजों को लेके। देखो पहले अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सचेंजेस ने अगर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को रीच आउट किया है एंड उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक्सचेंजेस को बैन किया जाए, बैन क्या मतलब इन अ वे उनको रजिस्टर किया जाए, तो डेफिनेटली यार अगर हम बात करेंगे तो मतलब व्हेन आई लुक एट इट, तो आने वाले टाइम पे मतलब अगर वो फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस को रजिस्टर किया जाए, ये चीज किया जाए, तो आने वाले टाइम पे तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी लेके बोल सकते हैं। अगर उस पर वॉल्यूम चले जाने लग जाए कि उसको लेके भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए, उनको भी रजिस्टर करने के लिए बोलिए। वो कल को वॉलेट्स को लेके भी बोल सकते हैं, जिन वॉलेट्स के ऊपर इंटीग्रेटेड मेथड्स हो एपीवाई अर्न करने के लिए, प्रोटोकॉल्स को लेके भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जहाँ पर उनके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को लेके वो बोल सकते हैं। एंड इन अ वे उनकी एसोसिएशन का नाम है भारत वेब3 एसोसिएशन, लेकिन जब ऐसी एसोसिएशन दे रिप्रेजेंट समथिंग वेयर दे आर ट्राइंग टू पुट रिस्ट्रिक्शन एंड दे आर ट्राइंग टू इन अ वे मेक थिंग्स हार्ड, वो यूजर पर्सपेक्टिव से सही यहाँ पर नहीं है। मतलब एक्सचेंजेस को अगर फाइट करना है तो उनको फाइट करना चाहिए यहाँ पर टीडीएस को लेके, टैक्स को लेके, जिसको लेके अगर आप देखेंगे हमने पहले पिटीशन भी यहाँ पर स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, जहां पर रिकमेंडेशन भी दिए थे कैसे
इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है। कैसे हमने बात करी थी कि अगर ये TDS 1% इंप्लीमेंट होता है तो कैसे एक्सचेंजेस का वॉल्यूम चला जाएगा, इंडियन यूजर्स छोड़ के जाएंगे, एंड इट्स नॉट गोना बी गुड। एंड वही चीज़ यहाँ पर हुई। ये पिटिशन भी फाइल किया था, लेकिन इन दी एंड कोशिश करी, लेकिन कुछ हुआ यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस है या एसोसिएशन है, वो भी ये फोकस कर सकते हैं ना कि इस चीज़ के ऊपर वो पुश करें, ये TDS के ऊपर वो पुश करें, वो टैक्स को कम करवाने के लिए पुश करें। उस चीज़ के ऊपर वो पुश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाता है। इंडियन एक्सचेंजेस के फाउंडर्स इस चीज़ को कंटिन्यूसली क्यों पुश नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं? रेगुलर कॉन्वर्सेशन इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं हो रहे हैं, rather than making things more hard, right? अब ये तो आई अंडरस्टैंड, ये दिस इज फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव, लेकिन हमको एक्सचेंज के परस्पेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, यहाँ पर एक्सचेंजेस जो हैं, भले ही यहाँ पर एसोसिएशन बनाइए, सारी चीजें बनाइए, अपनी तरफ से वो कोशिश करें, बट इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर एक्सचेंजेस किस लिए आए हैं? दे आर हेयर टू डू बिजनेस, दे आर नॉट हेयर टू डू चैरिटी। और एक्सचेंजेस का बिजनेस किस पे रन करता है? वो रन करता है रेवेन्यू पे। वो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? जब लोग उनके प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। अब अगर आप देखेंगे उनकी तरफ से, उन्होंने जो अपना एक्सचेंज रन किया है वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। TDS का रूल हो गया, यहाँ पर FIU के साथ रजिस्ट्रेशन का या गाइडलाइंस का रूल हो गया, तो वो सारी चीजें वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर उनका जो रेवेन्यू है वो भी तो इंपैक्ट हो रहा है, जहां पर लोग जो उनके एक्सचेंजेस को छोड़ के जा रहे हैं। और अगर उनका रेवेन्यू इंपैक्ट हो रहा है तो कल को वो एक ऐसी नौबत पे आ सकते हैं जहां पर वो अपने एक्सचेंज को रन नहीं कर पाए। तो वहां पर अपनी दुकान को बचाने के लिए, अपने एक्सचेंजेस को बचाने के लिए डेफिनेटली वो ऐसे स्टेप्स लेंगे जो उनके बेनिफिट के अंदर यहाँ पर हो। यानी एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो भी डेफिनेटली ऐसे रूल्स को पुश करने की कोशिश कर सकती है जो उनके बेनिफिट के अंदर यहाँ पर हो, जिसमें मेजरली इंडियन एक्सचेंजेस हैं। तो कल को अगर कोई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए आप एक गाँव में रहते हैं, आपने एक दुकान को ओपन किया। अब दुकान में आप सामान बेचते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, हर कोई आके उसको खरीद रहा है। लेकिन गांव की जो पंचायत है वो एकदम से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना चालू कर देते हैं कि यार तुम गांव के हो तो तुमको इतना ये टैक्स देना पड़ेगा, तुमको इतना रजिस्ट्रेशन का पैसे देना पड़ेगा, रेगुलर हमको डेटा देना पड़ेगा, और उसमें आप उसी में परेशान आप हो रहे हो। अब वहीं पर आपको रेट्स थोड़ी सी बढ़ानी पड़ गई हैं, थोड़ा टैक्स लगाना पड़ गया है। अब वहीं पर एक बाहर से कोई बंदा है, वो आता है, वो अपनी गाड़ी में वैन में लेके आता है, वैन में सामान बेचता है और चले जाता है, लेकिन गाँव में रहता नहीं है वो। उसको लेके पंचायत ने कोई चीज बोली नहीं, बोला कि अपने गांव का तो मेंबर नहीं है, बाहर का है, तो उसके ऊपर अपन नहीं लगा सकते, सिर्फ पंचायत मतलब गांव के जो लोग हैं उनके ऊपर ये टैक्स का वो लगेगा सब कुछ। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो वहां पर वो जो है वो दुकानदार तो खुश नहीं रहेगा, बोलेगा कि यार मैं तो इस गांव में रहता हूं, तो मतलब मेरी गलती यहाँ पर क्या ये है कि मैं इस गांव में रहता हूं, मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूं, जो नहीं रहता वो बाहर घूम रहा है, उसको लेके तो आपने किया नहीं है। तो सेम प्लेइंग फील्ड यहाँ पर होनी चाहिए ना। वही सिचुएशन इंडियन एक्सचेंजेस की है कि उन्होंने दुकान यहाँ पर खोली, और उन्होंने दुकान खोली तो उनके ऊपर जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि रिस्ट्रिक्शन करो, विड्रॉल नहीं अलाउ करो, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं वो फ्रीली यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, और वो उनकी दुकान पे जो है कोई जा नहीं रहा है, उनकी दुकान छोड़ के बाकी सारे बाहर की दुकान पे जा रहे हैं। तो एज ए बिजनेस वो क्या करेंगे? वो यही बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके अगेंस्ट में भी करो ना, उनको भी बोलो TDS लगाए, उनके अगेंस्ट में भी आप ये लॉज लेके आओ। तो वो अपनी जगह जो है, आप खुद सोचिए आपको क्या लगता है वो सही है कि नहीं है। तो ये दोनों के दोनों साइड यहाँ पर हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। एंड आई थिंक ठीक है, एडवोकेसी बॉडी है इंडिया के अंदर, एक्सचेंजेस यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन आई थिंक अगर एडवोकेसी बॉडी है तो उनको पुश इस चीज़ को लेके भी करना चाहिए कि इंडिया के अंदर कैसे TDS 1% TDS कितना ज़्यादा इंपैक्ट करता है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, मतलब ऑलमोस्ट लोगों का कैपिटल जो है वो लॉक हो सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नो सेट ऑफ लॉस, मतलब अगर आप प्रॉफिट कमाते हो आपको टैक्स देना है। इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेड करो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आपका लॉस हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आपका लॉस है, तुम संभालो, तुम्हारा हुआ है। आप ये मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की ट्रेड करी, आपने लॉस खा लिया, लॉस खा के आपके पास 100 रुपए से आप घटके से 50 रुपए बचे हैं, ठीक है, आपकी गलती थी। अब वहीं पर उस 50 रुपए से ट्रेड करी आपने, ट्रेड करके फिर से आप 100 रुपए पे आ गए आप। लेकिन आप 50 से 100 पे आए हो, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया 50 रुपए का, टैक्स दो भाई। ये रूल है करंटली इंडिया के अंदर। तो सोचो आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से क्यों लोग छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों लोग लूपहोल ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उनको कारण दिया जा रहा है। एंड इसी चीज को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वी कैन सी ये इंडस्ट्री किस लेवल पे बाहर ग्रो हो रही है, किस लेवल पे। आप देखो बाहर के एसोसिएशन जो हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करें, किस तरह से चीजों को पुश करें, डिसेंट्रलाइजेशन को पुश करें। आप जाके एक बार देखो किस तरह से बात करें, बाहर के एक्सचेंजेस, प्रोजेक्ट्स, अलग अलग बॉडी किस तरह से रिप्रेजेंट करिए, एक बार उसको देखो आप जाके, यू विल गेट द आइडिया। वहीं पर वो चीज हमारे इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अगर ये बॉडी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे हैव फंड, तो वो क्यों नहीं कर सकते? इंडिया के अंदर वो इन चीजों को लेके क्यों नहीं पुश कर सकते? वैसे ही कि यहां पर अगर कोई चीज गलत है, मतलब रेगुलेशन आने चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसे भी होने चाहिए कि हर चीज को लेके हम ऐसा नहीं हो जाए कि पूरा ही सारी चीजों को चेंज कर दे और इतना हार्ड बना दे, मतलब ऑलरेडी हार्ड है और हार्ड हो जाए।
इस चीज के ऊपर क्यों नहीं फाइट हो रही है कि भाई टीडीएस जो है उसको कम किया जाए? इस चीज को लेकर क्यों नहीं फाइट हो रही है कि यहाँ पर इन दी एंड नो सेट ऑफ लॉज जो है उसको चेंज किया जाए? इसलिए क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन टीडीएस जो है वो यूजर देंगे, इंडियन यहाँ पर जो नो सेट ऑफ लॉस वाला प्रोविजन है वो यूजर का है। एक्सचेंजेस को तो अपना क्या बोलते हैं ट्रेडिंग फी का रेवेन्यू है वो मिलता रहेगा, इस कारण से या किस कारण से? तो इस बारे में आई होप इंडियन एक्सचेंजेस या फिर यहाँ पर ये भारत वेब3 एसोसिएशन जो है इस चीज को भी कंसिडर करे, एंड इट्स गुड कि वो अपने बेनिफिट में करें, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट्स द एक्सचेंज, बट दे ऑल्सो नीड टू लुक आउट फॉर द यूजर्स। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट क्रिप्टो कम्युनिटी इन इंडिया, तो आपको फिर उसी तरह से देखना पड़ेगा कम्युनिटी की तरह, सिर्फ अपने बारे में नहीं कि आपका बिजनेस किस चीज पे इंपैक्ट हो रहा है उसको आप फिक्स करो। रिप्रेजेंट इस तरह से करो कि पूरी कम्युनिटी को करो, लोगों के व्यूज सुनो, लोगों को क्या चीज चाहिए, उनकी डिमांड्स क्या है, उस तरह से करो, सिर्फ ये नहीं कि भाई खुद का चीज, राइट? तो गाइज इन दी एंड आज की वीडियो में ये है, एंड गाइज दिस इज द पिटीशन इफ यू वांट। काफी कम्युनिटी का एफर्ट था इस चीज के अंदर, वी डिड इट लास्ट टाइम, बहुत कोशिश हमने करी थी यहाँ पर, एंड अगर आप चाहो इसको फिर से पिटीशन को फाइल कर सकते हो, मैं नीचे डाल दूंगा इसको। एंड आपकी क्या व्यू पॉइंट है इन दी एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस? ये जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव है इंडियन एक्सचेंजेस की तरफ से, उन्होंने जो चीज़ यहाँ पर करी है, एंड एक तरफ से यहाँ पर जो मतलब कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एक चीज़ तो देखो इस चीज़ को लेके क्लियर है कि एफआईयू गाइड मतलब ये रेगुलेशन, ये लाइसेंसेज वाली चीज़ है, देखो इन दी एंड तो रजिस्टर करना पड़ेगा, बाकी कंट्री के अंदर भी होना है। बस क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इंडियन वेब3 एसोसिएशन किस तरह से उस चीज़ को पुश करी, और क्या वो उस चीज़ के पीछे है जहाँ पर वो कोशिश कर रही है कि सेम प्लेइंग फील्ड लेवल यहाँ पर, जो इन अ वे उनकी तरफ से सही भी है लेकिन कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर सही भी नहीं है। तो जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया, बट आपका क्या व्यू पॉइंट इन द एंड? व्हेन यू लुक एट दिस, आई ट्राई टू कवर फ्रॉम बोथ साइड, उनके पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सही है और कौन यहाँ पर गलत है, एंड आप क्या बिलीव करते हो? इन द एंड यू टेल अस। आप अगर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज नहीं करते हो, किस कारण से यूज नहीं करते हो? ऐसा फॉरेन एक्सचेंज में क्या रीजन है? क्या सिर्फ वो टीडीएस और सिर्फ ये बाकी नो सेट ऑफ लॉस के कारण, या बाकी चीजों के कारण, टैक्स के कारण है, या फिर कोई फीचर्स है जिनके कारण भी आप फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज करते हो, जैसा काफी लोग बोलते हैं? जो भी है आप बताएं, ताकि अगर एक्सचेंज के फाउंडर्स देखते भी इंडियन, तो दे ऑल्सो रियलाइज कि किस कारण लोग इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करना पसंद नहीं करते। इंडियन, गिव योर पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके बताना आपकी जो व्यू पॉइंट्स है। बाकी साल जो है अब खत्म होने वाला है यहाँ पर, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाकी कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है 2024 के ऊपर, व्हाई इट्स गोना बी स्टार्ट ऑफ न्यू बुल साइकिल। तो वो वीडियो मिस मत करना, बहुत इनसाइट्स और बहुत डेटा के बेसिस पे वो वीडियो जो है हमने यहाँ पर बनाया। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।